तो भैया प्रॉब्लम ये आ रही है, हमें कार पार्किंग में खड़ी कर दी या फिर मोहल्ले में जाकर खड़ी कर दी, और पब्लिक जो है, मतलब जो पब्लिक होती है, आस पड़ोसी होते हैं, मजे लेने के लिए बार बार कार पे हाथ मार रहे थे। अब हाथ मार रहे थे, इसके सेंसर ऑन है और ये बार बार बीप कर रही थी, बार बार अलार्म इसमें बज रहा था। अब लोग वो शरारती होते हैं, परेशान करने के लिए कार वालों को, कार ओनर को परेशान करने के लिए बार बार उस पर हाथ मारते हैं, या फिर बच्चे होते हैं टच करते हैं, मारते हैं और भाग जाते हैं। अब बार बार हमें उस अलार्म को बंद करने के लिए करना ये होता है कि कार को अनलॉक करना होता है। या तो आप अपनी की से अनलॉक करो, या फिर इसी का जो बटन सेंसर होता है उससे क्लिक करके दबाकर उसे अनलॉक करो। अब आधी रात है या फिर दिन है, जो भी है, जहां भी खड़ी है, ना करोगे तो आपकी बैटरी हो जाएगी डेड, क्योंकि ये बार बार अलार्म करेगी तो ये बैटरी खाएगी और ये होगा आपका बैटरी डेड हो जाएगी। फिर आपको धक्का लगाकर स्टार्ट करनी पड़ेगी, या फिर आपको बैटरी चार्ज करके लानी पड़ेगी कहीं से। तो इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही चीज थी, वो था इसका सेंसर, जो सेफ्टी सेंसर था उसका जो पावर था वो कम करने का। अब वो हम करेंगे कैसे, मतलब कि एक 15 तक मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 15 करोगे तो हाई लेवल पर आपका बीप होगा, हाई लेवल पर आपका अलार्म बजेगा। अब उसे कम करने पर क्या करना होगा, या फिर बंद करने पर क्या करना होगा, ये चीज पर आज हम बात करेंगे। इस चीज पर आज हम देखेंगे कि कैसे करेंगे। तो सबसे पहले, अगर आपकी गाड़ी है टॉप मॉडल, ठीक है, और आपकी पुश बटन स्टार्ट है तो हम इसे पुश करेंगे, ठीक है। और अगर आपकी पुश बटन स्टार्ट नहीं है तो हम यहाँ पे जो चाबी होती है उसे ऑन करेंगे। गाड़ी को स्टार्ट नहीं करना है, सिर्फ चाबी को ऑन करना है, ठीक है। देखेंगे कैसे। फिलहाल मैं बता दूं आपको, मैं बलेनो टॉप मॉडल अल्फा में बैठा हुआ हूं, ठीक, और इसमें पुश बटन स्टार्ट है तो मैं इसे एक बार पुश करूंगा। ये कर दिया। अब ये देखो क्या मांग रहा है यहाँ पे। उसके बाद मैं इसे दोबारा से पुश करूंगा, ठीक है। तो ये बीप करने लगा। इसका मतलब ये है, ये जो बीप कर रहा है स्पीड से, इसका मतलब ये है, ये गाड़ी मुझे बता रही है कि किसी ने इस गाड़ी के साथ छेड़खानी की है, किसी ने इसे टच किया है, या फिर किसी ने इस पे हाथ मारा है, कुछ भी किया है। क्योंकि ये जो बिलिंग अभी हो रही थी स्पीड से, जल्दी जल्दी हो रही थी, इसका सिग्नल ये होता है कि आपकी गाड़ी के साथ किसी ने छेड़खानी की है, किसी ने उसे टच किया है, ठीक। ये तो हो गई इतनी बात। वैसे ये सेंसर ओके भी है, अच्छा है काफी मात्रा में, क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि आपकी गाड़ी के साथ क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। इससे आप एक तरह से अलर्ट हो जाते हो, और आप चाहो तो प्लेस चेंज कर सकते हो पार्किंग का, कि कहीं और खड़ी करते हैं, ठीक। अब हम इसमें करेंगे क्या, आप ये देखिए, आपको ये दिख रहा होगा, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको ये दिख रहा होगा। हमें क्या करना है, हम इसे प्रेस करके रखना है, दबा के रखना है, ठीक, जब तक कि इसमें ये सामने के फंक्शन ऑन ना हो जाए। अब ये देखो सामने का फंक्शन इसमें ऑन हो गए हैं, आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसे एंटी क्लॉक इसे ये दबाना है, घुमाना है, हल्के हल्के घुमाना है, जब तक कि हम इसके सेफ्टी लॉक तक, ये देखो एंटी थेफ्ट तक ना पहुंचे। एंटी थेफ्ट तक आपको मिल गया होगा, ये रहा इसका एंटी थेफ्ट, दिखाई दे रहा होगा, ये हमने क्लिक किया इसका। अब हम पहुंचेंगे इसका ये शॉक सेंसर में। शॉक सेंसर तो हमने इसका ऑन किया हुआ था, ठीक है, तो बैक जाएंगे। वो शॉक सेंसर इसलिए होता है ताकि ये बीप करे। अब जाएंगे हम इसका ऐप में। तो हमने क्या कर रखा था, हमने इसका 15 का रखा था। मैंने आपको पिछले बताया था कि मैंने इसका 15 किया हुआ था। अब 15 में इतनी स्पीड से बोलती है, अभी डाउन हो गया, कि बस बोलती रहती है जब तक कि आप इसका अनलॉक नहीं करोगे, की से अनलॉक नहीं करोगे, ठीक है। तो मैं इसका कर देता हूं लेवल, जो एस लेवल है, सेंसर सेंस लेवल है, वो कर देता हूं इसका मैं 4, ठीक। काफी है, क्योंकि पड़ोस में खड़ी होती है, स्पेशली मेरे घर के नीचे खड़ी होती है, तो कोई दिक्कत है नहीं है। अगर आपकी गाड़ी कहीं दूर खड़ी है, पार्किंग दूर है, ठीक, तो आपको करना क्या है, उसका 15 ही रहने देना है। देखो भाई, बैटरी डेड अच्छा होने से अच्छा है, बैटरी डेड हो जाएगी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी कार सेफ रहनी चाहिए। आपकी कार को कोई उठा के ले जाए और आपको पता भी ना चले, बड़ी भारी दिक्कत हो जाती है, नुकसान हो जाता है। बैटरी डाउन हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कार आपकी सेफ होनी चाहिए। अब हमें करना क्या है, अब हमें जाना है इसके पी में, शॉक सेंसर पी में, ठीक है। इसका भी हमने क्या किया हुआ था, चाहो तो ऑफ कर सकते हो, लेकिन मैं इसका देखता हूँ कितना लेवल पहुंचा हुआ है इसका। ये शायद 15 होगा, इसका भी देखो 14 है, लेकिन मैं इसका 15 या 14 नहीं करूंगा, मैं इसका करूंगा जैसे कि मैंने उसका किया था 5,
ठीक, और ये हो गया इसका सक्सेसफुल। ठीक है, अब हमें करना क्या है इसमें, अब हमें जाना है इसका बैक जाना है। और अगर आप चाहो इसमें, ठीक है, डिस्प्ले आइटम लिखे हुए हैं इसमें, कार कलर, कैलेंडर डिस्क, कैलेंडर फॉर्म, फ्यूल इको हिस्ट्री, ये भी आप देख सकते हो। मैं देखता हूँ इसमें क्या है, और इसके अंदर कार कलर देखता हूँ, कार कलर वाइट क्या हुआ है इसमें, देखें और क्या क्या होता है इसमें। ये जैसे कि अगर मैं देखता हूँ इसे, ये अच्छा वो उधर चेंज हो रहा है, एक बार मैं इसे देखता हूँ। चलो इसे कोई देखना नहीं, हमें जिस काम के लिए आए थे वही करना है। ठीक है, फिलहाल हम बैक जा रहे हैं। इसका बैक भी हम एंटी क्लॉक से घुमाएंगे तभी इसका बैक होगा। एक्चुअली इसका टाइम खराब हो रहा था तो मैं इसका टाइम ठीक कर देता हूँ। एक्चुअल में सेट सेंसर, ये क्लॉक सेटिंग, एडजस्ट क्लॉक 12 एंड 12। टाइम क्या हो रहा है इसका, आई थिंक देखता हूँ एक मिनट टाइम क्या हो रहा है। टाइम हो रहा है इसका 10:05। इसका टाइम जो होगा वो होगा एडजस्ट कॉल 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और मिनट हमें देखनी है इसकी कितनी हो रही थी, माइल में, हमारे माइल के हिसाब से करनी है हमें। इसे घुमा के रखोगे तो जल्दी जल्दी स्पीड से होगा, मतलब बार बार घुमाने की जरूरत नहीं, एक बार घुमा के बस पकड़ के रखें, होल्ड करके रखें तो जल्दी हो जाएगा। 50 हो गया, 58 हो गया, 1 2 3 4 5 6, हमने 6 कर दिया। ठीक, और अब आते हैं उसके 12 की हमें करना क्या है, 12 क्लॉक। ओके, क्योंकि हमारा इंडियन का टाइम ये चलता है। एडजस्ट डेट करनी है, तो हमारी जो डेट है आज की एक्चुअली वो है 8 अप्रैल। तो 8 अप्रैल कर देना हमें इसका। पहले इसका साल बढ़ाएंगे क्योंकि ये 15 हो रखा अभी भी, तो ये 2026 चल रहा है। क्लिक करेंगे और ये महीना चल रहा है चौथा, क्लिक करेंगे और तारीख है आज की 8। ये जी हो गया पूरा फाइनल। ठीक है, तो आपने इसमें आज 2 चीज समझ ली, एक तो आपको सेंसर कैसे अपना ऑफ करना है या फिर इसके कम कैसे करना है, ठीक, और दूसरा आपको क्या करना है, दूसरा आपको टाइम कैसे, आपको टाइम कैसे अनलॉक कर, मतलब टाइम आपको कैसे सेट करना, वो चीज आपने सीख ली है। ठीक है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि टाइम आपके सामने होगा तो आपको बार बार फोन देखने की या फिर घड़ी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट कार में ही अपने टाइम देख लोगे। इससे होता ये है कि आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट नहीं होगा टाइम की ओर। और दूसरी बात यह है, अगर सेंसर हम ऑफ करते हैं तो गाड़ी का हमें पता नहीं चलेगा कि कहाँ खड़ी है, कौन कैसे टच कर रहा है, क्या कर रहा है। ठीक, और अगर गाड़ी का आपका सेंसर ऑन रहेगा तो इसमें आपकी सेफ्टी ये रहेगी कि अगर कोई भी जरा सी छेड़खानी करता है आपकी कार के साथ, कोई भी हाथ रखता है, मारता है, कुछ भी करता है, तो इसमें यह होगा कि आपको पता चल जाएगा, आपकी गाड़ी अलार्म कर देगी। और तीसरी बात यह है कि गाड़ी के साथ आपकी गाड़ी के साथ छेड़खानी हुई है तो जैसे ही आप गाड़ी में एंटर करोगे तो गाड़ी के अंदर एक बीप होगी, उसे आप कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ना समझे। बीप के साथ साथ ये जो लाइट है, ये जो बिलिंग करेगी स्पीड से चलेगी। वैसे तो लॉक होने के बाद ये लाइट धीरे धीरे बिलिंग करती है, ये एंटी थेफ्ट फंक्शन होता है कार के अंदर। और जब आप अंदर बैठते हो कार के अंदर, आपकी गाड़ी को किसी ने छेड़ा है, कुछ भी किया है, उस पर लात मारी है, कुछ भी किया है, ठीक, तो ये बिलिंग करेगी स्पीड से एक हल्की सी बीप के साथ। ठीक, तो ये चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होगी। और अगर आपको समझ में आ गई है तो ये वीडियो अपने दोस्तों को, अपने परिवार को शेयर करें, वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करके भी जाएं, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आपको आगे भी मिलती जाएंगी। आपकी कार को सेफ रखने के लिए, आपकी कार के नैनो फंक्शंस के लिए, फीचर्स के लिए आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।